हे हाय वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको ले जा रही हूँ अपने साथ फ्रांस के सबसे बड़े म्यूज़ियम में, लेकिन फ्रांस में नहीं, आबू धाबी में। ऑल्दो मुझे फ्रेंच नहीं आती है, लेकिन फ्रेंच में इसका प्रोनंसिएशन है लूवॉ और इंग्लिश में है ल्यूव्र। तो ल्यूव्रे एक आर्ट म्यूज़ियम है और अब अंदर जाके ही पता चलेगा उसके अंदर क्या क्या है। तो 80% चांस है कि आपने इस म्यूज़ियम का नाम नहीं सुना होगा, लेकिन 100% ये चांस है कि आपने मोनालिसा का नाम ज़रूर सुना होगा। बहुत। तो जो पेरिस वाला म्यूज़ियम है उसमें मोनालिसा की पेंटिंग है और ये म्यूज़ियम उसी म्यूज़ियम का एक्सटेंशन है। तो ये व्लॉग होने वाला है सुपर इंटरेस्टिंग, इसलिए एंड तक ज़रूर देखना। तो चलो शुरुआत करते हैं कि मुझे सबसे अच्छा इसमें क्या लगा। मुझे सबसे अच्छा लगा इनका आर्किटेक्चर और लोकेशन। इसका ये जालीदार डोम इतना खूबसूरत है, इसमें हल्की चमकती हुई धूप आती है जो हर तरफ सर्कल पैटर्न्स बनाती है। और क्योंकि ये म्यूज़ियम एक आइलैंड पे है तो इसलिए आसपास सी वाटर है, तो उससे इसकी ब्यूटी और डबल हो जाती है। तो अभी यहाँ पे चेकिंग होगी डॉक्यूमेंट्स की और फिर अंदर आप एंट्री कर सकते हो। तो यहाँ पे कोविड टेस्ट भी चाहिए था जो हमने कल करा लिया था। अभी यहाँ पे मास्क मैंडेटरी है कि मैं बैठूंगी इस पे। तो सिक्की के लिए स्ट्रॉलर लिया है हमने। भाई बहुत तेज़ भागता है ये, किसी की नहीं सुनता है। इट इज़ बेटर अगर ये इसमें बैठ जाए तो हम आराम से घूम पाएंगे। वाह सो क्यूट। शहंशाह आ रहे शहंशाह। तो म्यूज़ियम की जर्नी यहाँ से स्टार्ट होती है और इसको ग्रैंड वेस्टिब्यूल कहते हैं। इस जगह की आर्टिस्टिक साइड थी इसका फ्लोर, जो यूएई की कोस्टलाइन के शेप में है और वहाँ हर उस जगह का नाम लिखा है जहाँ से वो आर्टिफैक्ट्स लिए गए हैं। दिल्ली इनफैक्ट बूंदी से भी आया है, कोटा के पास ही है बूंदी और मैं कोटा से हूँ। तो अपने देश के शहरों के नाम देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। सो बेसिकली पूरे म्यूज़ियम में 620 आर्ट वर्क्स हैं और 300 आर्ट वर्क्स इन्होंने फ्रांस से लोन पे लिए हैं और बाकी इधर उधर से मंगाए हुए हैं। इस म्यूज़ियम में बात तो है, ये इतना प्रॉपर्ली डिज़ाइंड है जैसे कोई हिस्ट्री की बुक आपको ह्यूमन एवोल्यूशन दिखा रही हो। 2800 2700 बीसी में लोग ऐसे स्टैचूज बनाते थे। इमेजिन ये 8000 ईयर्स ओल्ड एक स्टैचू है नियोलिथिक एरा की। भाई इनके अकॉर्डिंग जो भी सिविलाइजेशन स्टार्ट हुआ था वो इजिप्ट से स्टार्ट हुआ था, ये तो मुझे भी नहीं पता थी बात। इसके बाद ग्रेट पावर्स आई थी, किंगडम्स इस्टेब्लिश हुए थे, वेपन्स डेवलप हुए थे। तो इस गैलरी में सब वही दिखा रखा है। चलो इस टूर में मैं आपको वो चीज़ें दिखाऊंगी जो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी, जैसे ये ममी कॉफिन। इजिप्शियंस की हिस्ट्री हमेशा से काफ़ी इंटरेस्टिंग मानी जाती है क्योंकि इनके एंसेस्टर्स बहुत ही मिस्टीरियस चीज़ें पीछे छोड़ के गए हैं। अब जैसे ये इतना ब्यूटीफुली कार्व्ड कैस्केट है जो अपने आप में ही एक स्टोरी बुक है। अब देखो ये वो बैंडेज है जिसके अंदर ममीज को लपेटा जाता था। तो बेसिकली जिस वैक्स से डेड बॉडीज को कवर करते थे उसे पर्शियन में मम बोलते थे और अरेबिक में ममिया, इसलिए इनका नाम ममी पड़ा। चलो आगे चलते हैं। तो इनिशियली 2 गैलरीज जो थी वो फर्स्ट विलेजेस एंड फर्स्ट ग्रेट पावर्स पे थी और अब ये नेक्स्ट गैलरी सिविलाइजेशन एंड एम्पायर्स पे। तो यहाँ मेजरली ग्रीस के आर्टिफैक्ट्स थे। यहाँ आके मुझे मेरा बचपन फ्लैशबैक हो गया क्योंकि जब मैं छोटी थी हिस्ट्री के एग्ज़ाम की पढ़ाई स्टार्ट करने से पहले मैं 1 घंटा रोती थी क्योंकि इतना सिलेबस होता था और दिन होता था एक। नेक्स्ट विंग में जा रहे हैं और जो हमने स्ट्रोलर लिया था उसका कोई काम नहीं आया। तो ये गैलरी बड़ी पीसफुल थी और बहुत सुंदर थी क्योंकि यहाँ पर ह्यूमन काइंड की जब स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट हुई थी तो उससे रिलेटेड आर्टिफैक्ट्स थे सारे। इतनी पौराणिक 1000 साल पुरानी है शिव जी की स्टैचू देख के बहुत अच्छा लगा। अक्सर ना लोग बोर होते हैं म्यूज़ियम जाने में, लेकिन मेरी थ्योरी ये है कि अगर आप म्यूज़ियम जाते हैं तो वहाँ पर आप इंटरेस्टिंग उसको इस तरह से बना सकते हैं कि आप उन चीज़ों को देखकर ये ढूंढो कि उसके अंदर आपको क्या अट्रैक्टिव लग रहा है। जो आपको चीज़ अट्रैक्टिव लगेगी ना तो ऑटोमेटिकली आपको वहाँ पर इंटरेस्ट आने लगेगा।
आपको ज़रूरी नहीं है कि आर्टिस्ट के नज़रिए से सोचना है कि उसने क्या बनाया है, क्यों बनाया है। आपको हमेशा अपने नज़रिए से सोचना चाहिए कि आपको इसके अंदर क्या दिख रहा है, और अगर कुछ नहीं दिखता है तो आगे बढ़ जाना चाहिए। किसी ना किसी आर्टिफैक्ट में कुछ ना कुछ तो आपको दिख ही जाएगा। बेस्ट पार्ट मुझे इस म्यूज़ियम में ये लगा है कि हर डोर पे ये लिखी हुई हैं कोटेशंस। इंटरेस्टिंग। इन पेंटिंग्स में 3D इफेक्ट है। वो इतनी पुरानी 1500s की है। कुछ समझ में भी आ रहा है इस म्यूजियम में? क्या समझ में आ रहा है? ये वाला टाइम आ गया जब लड़ाइयाँ चालू हो गई थी, जब ह्यूमन काइंड लड़ाकू हो गई थी। ये सब पेंटिंग्स हैं। मतलब फ़ोन में जस्टिस नहीं होगी वीडियो के थ्रू, लेकिन अगर आप इमेजिन करो ऐसी पेंटिंग्स बनाना, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। और इतनी शाइन है इन पेंटिंग्स के अंदर, अमेजिंग शाइन है और डिटेलिंग। ओह माय गॉड। अगर इसकी ड्रेस देखो तो इतनी सुंदर इसके अंदर पेंटिंग हो रखी है, ऐसा लगेगा फ़ोटो है, बट वाओ। तो इनिशियली ग्रैंड वेस्टिब्यूल में मैंने आपको कोस्ट लाइन दिखाई थी ना, वहाँ पर इंडिया की सिटीज़ के नाम लिखे हुए थे जहाँ से आर्टिफैक्ट्स आए हैं। तो देखो ये पेंटिंग्स आई हुई हैं। ये वाली गैलरी मेरी फेवरेट गैलरी रही क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी पेंटिंग्स थी। ये ऐसी पेंटिंग्स बनाने के लिए अलग ही दिमाग चाहिए होता है, जैसे कि ये। मतलब मैं भी पेंटिंग करती हूँ पर मेरे दिमाग में कभी ऐसे आइडिया नहीं आते हैं। शायद इसीलिए ये पेंटिंग्स इतनी महंगी होती हैं। आई नो ये पेंटिंग्स देख के आपको लग रहा होगा ओ माय गॉड, ये एक सी पेंटिंग्स क्यों लगा रखी हैं, व्हाट आर दीज? तो मैं बताती हूँ। तो ओमान में एक बहुत खूबसूरत शहर है सलाला, और आर्टिस्ट वहाँ पर कभी गया नहीं था, पर उसने इमोशनल कैलीग्राफी यूज करके उस ओएसिस को दिखाया है। वाओ, व्हाट एन इमेजिनेशन, इजंट इट? तो ये भी एक सुपर इंटरेस्टिंग आर्टवर्क था। इसमें आर्टिस्ट ने पेंट को कैनवस पे रखा और अपने पैर से डांस करते हुए ये पेंटिंग बनाई। तो बहुत साल पहले मेका में जो बेहतरीन पोएट्स होते थे, उनके पोएम्स को गोल्ड में लिख के काबा पे लगाया जाता था। उसी कॉन्सेप्ट को यूज करके आर्टिस्ट ने यहाँ पर ये इंस्टॉलेशन लगाया। चिल्ड्रंस म्यूजियम जा रही हूँ जहाँ पर सिक्के है, तो मिलती हूँ आपको। पता नहीं कहाँ खो गए, कहाँ चिल्ड्रंस म्यूजियम बनाया है। वो कितना सुंदर है। ये जो बाहर से गोला गोल गोल दिखता है, ये वो है। आर्टिस्ट मुझे इसीलिए पसंद है, मतलब कितना दिमाग इनका डिफरेंट होता है और कितना अच्छा सोचते हैं। अब जैसे ये है, ये एक फ्रेंच आर्टिस्ट का आर्ट इंस्टॉलेशन है फ्रॉम हिज सीरीज जर्मिनेशन। तो तरह तरह के क्ले से एक बिग वास का शेप दिया है और ये बताना चाहे कि किस तरह से हर एक इंडिविजुअल इस यूनिवर्स की कलेक्टिव डेस्टिनी में इन्वॉल्व है। लाइफ में पहली बार ऐसा म्यूज़ियम आई हूँ, तो मेरे लिए एक्सपीरियंस अच्छा था। कभी नहीं देखा था इतनी डिटेल में पूरा एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन काइंड आर्ट के फॉर्म में, तो अच्छा लगा। और म्यूज़ियम में ज़्यादा बोलना भी अलाउड नहीं था, मतलब अच्छा नहीं लग रहा था, चुपचाप ही घूम रहे थे लोग, तो मैं ज़्यादा अपनी कमेंट्री नहीं कर पाई। बट स्टिल आई हैव ट्राइड टू कैप्चर थिंग्स जिन्होंने मेरा अटेंशन कैच किया। तो
आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगे और आप मुझे मोटिवेट करें कि मैं ऐसे और व्लॉग्स बनाती रहूँ। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आता है तो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। कीप वॉचिंग।